अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो मिनिमम प्रिपरेशन में, यानी कम से कम करोगे मेहनत और मैक्सिमम नंबर 85 मार्क्स तक पहुंचोगे कैसे। तो इसको हम पढ़ेंगे या कह लो समझेंगे केमिस्ट्री स्टडी प्लान में कि केमिस्ट्री को अगर हम ये जान लें कि किस तरीके से कम तैयारी हम करें और नंबर आए हमारे मैक्सिमम। इसके लिए मैंने आपको बताया था पेयरिंग स्कीम के बारे में। वीडियो शॉर्ट में मैंने काफी हद तक बात पेयरिंग स्कीम के बारे में समझा दी थी, क्योंकि पेयरिंग स्कीम ही से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप चलोगे। ठीक है, तो काफी बच्चे कह रहे थे अपना प्लान बना रहे हैं। अपना प्लान आप बेशक बना सकते हैं, लेकिन जरा इस प्लान को देख लीजिएगा, फिर अपने प्लान डिजाइन कीजिएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले बात आती है कि पेयरिंग स्कीम में जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात की थी, अगर किसी ने नहीं देखा उसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा, जबकि 1, 6, 10 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह टोटल मिलाकर 17 एमसीक्यूज बनेंगे और 17 ही नंबर है उनके। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के, जिनमें से देखो यूं पढ़ना है आपने 2, 7, 8 से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि 1 और 13 से तीन शॉर्ट क्वेश्चन, तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगी बाकी 2 और 3 की भी, यानी 2, 3, 4 की। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12, यहाँ पर भी आपको इसी तरह करना होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अच्छा, अब आते हैं असल बात की तरफ। वहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, पांच आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के दो दो पार्ट है, चार चार नंबर के। इस तरह वो 8 मार्क्स के बनते हैं। आपको इन पांच में से जस्ट 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक स्कीम के बारे में नहीं सीखा था। लेकिन अब चलते हैं आगे। देखो, हमने बनाए हैं 3 प्लान्स। पहला प्लान हमारे पास ऐसा है जो सिर्फ 5 हफ्तों में मुकम्मल होगा, और 5 हफ्तों में मुकम्मल होने पर आपके 51 मार्क्स बन सकते हैं आउट ऑफ 85। तो जो बच्चे स्लो लर्नर हैं उनके लिए ये बहुत ही कमाल का प्लान होगा। फिर उसके बाद हमारे पास प्लान बी है जो मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए है, जो पहले से नंबर 60, 70, 80% तक लेते रहे हैं, उनके लिए ये प्लान अच्छा रहेगा। ठीक है, वो 67 मार्क्स हासिल कर सकते हैं 7 वीक्स में, जस्ट 7 वीक, यानी 2 महीने अभी पूरे नहीं हुए। और इसी तरीके से प्लान सी जो है वो आपको देगा 85 मार्क्स, और उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 10 वीक्स लगेंगे, यानी ऑलमोस्ट 2.5 महीने। तो इसके अंदर अंदर आप सारा कुछ कर सकते हो, और हो सकता है आपने पहले भी काफी सारा किया हुआ हो। ये तो मैं तब कह रहा हूं जब आपने बिल्कुल तैयार नहीं किया, तभी भी इतना वक्त लगेगा, और अगर आप पहले से वक्त लगा चुके हैं तो कमाल है, फिर तो आप बहुत कम वक्त में सब कुछ कर जाएंगे। ठीक है जी, चलो एक दफा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि आखिरकार ये प्लान काम कैसे करता है। हम प्लान ए की तरफ आते हैं। देखो, हम ये सोचकर चलते हैं कि हम जब प्लान मैंने जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया है, अगर आप प्लान ए के साथ जाते हो और आपका ए प्लान अच्छी तरह मुकम्मल हो जाता है, तो आप प्लान बी पे जाओगे, और प्लान ए भी साथ आपको फायदा देगा और बी भी उसमें शामिल हो जाएगा। वो भी समझाते हैं कैसे। लेकिन फिलहाल उन बच्चों के लिए जो कहते हैं सर हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल है, हमसे नहीं होती है, तो वो ये प्लान ए फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूं, मैंने वैसे पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताई है। वो टिप ये है कि केमिस्ट्री कभी भी आपको ऐसे याद नहीं होती जैसे उर्दू याद करते हो, यानी या इंग्लिश याद कर लेते हो सिर्फ और सिर्फ देख कर समझ कर, ऐसे नहीं। आपको लिखना पड़ेगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा। जो कुछ भी याद करना चाहते हो उसको लिखना पड़ेगा, और लिखने का तरीका ये है, जो आप करते हो वो नहीं। आप करते हो दिस इज अ स्टडी ऑफ, फिर लिखते हो दिस इज अ स्टडी ऑफ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको पूरा याद करना है, दिस इज अ स्टडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। पूरा एक जुमला आपने पढ़ना है, उसको जहन में हल्का सा रखना है, और फिर बगैर देखे उसको लिखना है। जब आप ऐसे करोगे ना, फिर ये होता है लिखना। ऐसा नहीं है कि बस आपने कॉपी कर दिया, कॉपी करने से नहीं आएगा, बल्कि एक लॉजिकली तरीके से आपको लिखना होगा, फिर देखिएगा कितना फायदा होगा। अच्छा, अब चलते हैं प्लान ए की तरफ। प्लान ए में मैंने सोचा है कि जस्ट 2, 5, 3 और 7 चैप्टर्स हम करेंगे। 4 चैप्टर्स करेंगे बस, इससे ऊपर हमने नहीं जाना। तो 4 चैप्टर करने के बाद क्या होगा, होगा ये कि आपके यहां आप देखोगे स्कीम में, तो एमसीक्यूज आपके 4 नंबर देंगे आपको, क्योंकि 4 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आ रहा है। शॉर्ट आप 9 करने के काबिल होंगे, यानी 18 नंबर आपके शॉर्ट के बनेंगे, और 2 लॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दो लॉन्ग यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएंगे आपसे, यानी 16 नंबर के टोटल मिलाकर 38 मार्क्स बनते हैं। मतलब सिर्फ 4 चैप्टर करने के बाद आप 38 मार्क्स की तरफ आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बात और रखी है और वो ये है एमसीक्यूज प्लस एमसीक्यूज। देखो बेटा, एमसीक्यूज को करने में चंद घंटे भी नहीं लगते हैं। यानी अगर मैं आपको तरीका समझाऊंगा, ये आपके पास एमसीक्यूज हैं सपोज कीजिए, कितने, देखो 17 में से 4 हमने पहले कर लिए और जो बाकी रह गए हैं 13 वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। ये करने का तरीका ये है, सबसे पहला तरीका ये है कि जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं इन 4 के अलावा, इनके तो एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें शॉर्ट भी करने हैं एमसीक्यू, लॉन्ग भी करने हैं। इसके बाद जो चैप्टर बच गए हैं ना, उन सब चैप्टर्स की आपने एक्सरसाइज को देखना है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। फिर आपने चैप्टर के अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, थोड़े से बोल्ड होते हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं। ये कोशिश करेंगे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे ना आपको चैप्टर से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि फर्स्ट टाइम जो आपके ये पेपर बनेंगे, वो पेपर्स में वो कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम एक्सरसाइज सही दिया जाए, और वो एक मॉडल पेपर जो आपको पहले से पता है, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में जब हमने इसको सेशन किया था, मतलब लाइव सेशन, तो मैंने वहां पर आपको एक सारा बताया था स्कीम के बारे में, उसमें मॉडल पेपर भी थे, उन मॉडल पेपर के एमसीक्यू जरूर करेंगे। तो काफी हद तक आपके एमसीक्यूज, देखो बेटा एक दिन की मार नहीं है ये एमसीक्यूज करना। सोचो कि आपके पास बाकी चैप्टर रह गए हैं कितने, चलो हम ऐसे मान के चलते हैं, वैसे कम है लेकिन हम मानते हैं 13 चैप्टर हो गए हैं। तो 13 चैप्टर के एमसीक्यूज हम टोटल लगा लेते हैं कि हर एक से ऑन एवरेज 10 होते हैं, 20 लगा लें, यानी खुल के लगाते हैं, 20 एमसीक्यूज एक चैप्टर से लगाते हैं, तो तकरीबन 200-250 तकरीबन के दरमियान ये एमसीक्यूज बन जाएंगे। आप खुद सोचें कि 250 एमसीक्यूज करने में कितना वक्त लगेगा। स्टेटमेंट को पढ़ना है, जवाब एक बार देखना है, 2-3 बार दोहराना है, बस तैयार हो गया। तो हम इसको एक दिन में दें तो काफी होता है, लेकिन मैंने इसको एक वीक दिया बाकायदा तौर पर। 4 चैप्टर्स को मैंने एक वीक दिया है और एमसीक्यूज को मैंने एक मजीद वीक दिया है, तो टोटल 5 वीक बने हैं। और 5 वीक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो देखो 13 नंबर आपके एमसीक्यूज के और 38 आपके 4 चैप्टर से, तो टोटल मिला के 51 बनते हैं, जो कि 50% से अब चले गए हैं, ऑलमोस्ट 60% के करीब मार्क्स आप ले रहे हो, ठीक है। ये आपके पास प्लान ए है। अब चलते हैं प्लान बी की तरफ। अब प्लान बी में क्या है, प्लान ए और प्लान बी में कोई खास फर्क नहीं है। तो आप लोग अगर अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले आपने तैयारी नहीं की है और अब आपका सिलसिला शुरू होना है, तो पहले मैं कहूंगा प्लान ए को फोकस करो और टाइम लिमिट को कंप्लीट करो। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, अगर आपने सोचा हुआ है कि भाई हमारे लिए तो इतने नंबर ही बहुत हैं, 38 13 मिला के 51, और हमने बस इतने ही लेने हैं, बस इसी को पक्का करना है, तो फिर अब अगले साल के मई तक तकरीबन आपके पास टाइम है। तो ये तो बहुत सारा टाइम बनेगा, थोड़ा थोड़ा भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा, यानी बहुत टाइम है, बहुत इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आप 85 का ख्वाब देख रहे हो और आपको वो मुकम्मल करना है, वो ख्वाब आपने, यानी उस ख्वाब की आपने ताबीर करके छोड़नी है, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम गैप जो है ना, ये बेहतर तरीके से समझना होगा। यानी 5 वीक में, चलो 6 वीक में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्लान में ऐसा है 2 5 3 7, वही चैप्टर्स रखे हैं पहले, लेकिन इसमें 8 और 9 ऐड किया है, चैप्टर नंबर 8 और 9 हमने ऐड किया है जस्ट। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, अब एमसीक्यू 6 हल हो जाने के काबिल हैं, शॉर्ट में 26 मार्क्स आ जाएंगे, लॉन्ग में 24 मार्क्स आ जाएंगे, टोटल मिलाकर 56 मार्क्स बनते हैं। यानी 56 मार्क्स आपके 6 चैप्टर्स का नतीजा होंगे, ठीक है। और अगर इसमें आप वो एमसीक्यूज कर लेते हैं बाकी चैप्टर्स के जो बच गए हैं, तो 11 एमसीक्यूज में ऐड करने पर 67 मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 85। देखो बेटा ये बात याद रखना, लोग ये कहेंगे भाई 85 से 67 तो बहुत बड़ा गैप नहीं बना। देखो पहले नंबर जो होते हैं ना 50% 60% तक लेना आसान होते हैं। अब जितनी मेहनत आपने वो 50-60% नंबर लेने में की है ना, उतनी मेहनत आपको 60 से 80 बचाने में लगेगी, यानी सिर्फ 20% का इजाफा है। और अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं, तो जितनी मेहनत आपने 1% से लेकर 80% तक की है, उतनी मेहनत आपको बकिया 20% देती है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, मार्क्स का गैप तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगानी पड़ती है। अच्छा अब देखो भाई, यहाँ पर 67 मार्क्स बन गए आउट ऑफ 85, और इसमें मैंने रखे हैं 7 वीक्स। ये 6 चैप्टर हैं, हर चैप्टर को 1 वीक लगाएंगे और अच्छी तरीके से मेहनत से चलेंगे, इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर उसके बाद 7th वीक जो है वो एमसीक्यू के लिए रखा है,
और 7 वीक में आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी है। वीक चल रहे हैं, मंथ नहीं चल रहे। वीक का मतलब ये हुआ कि आपके ये 2 महीने में तैयारी खत्म। फिर अब आते हैं बिग प्लान की तरफ, यानी अब 85 तो हमने हासिल करना ही है। अब वो कैसे करेंगे? अब देखो, मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 टू 9 रखा है, यानी 1 से लेकर 9 चैप्टर हमने तैयार करने हैं। लेकिन उनमें से भी जो यही चैप्टर हैं, जो आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हो 6, ये तो आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। और जो बाकी बच गए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1, 4 और 6, इसको आपने सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए रखना है। मतलब कोई बड़ी गेम नहीं है यहाँ पर, यानी ये नहीं है कि हमने पूरे चैप्टर तैयार करने हैं। नो, हमें 1, 4, 6 हमने एक्चुअली इसमें ऐड किया है और ऐड करने पर हमारे पास मजीद शॉर्ट और एमसीक्यूज आ गए हैं। अब देखो क्या बन रहा है, एमसीक्यूज 11 बनेंगे इस तरह से, शॉर्ट जो है वो आपको 36 मार्क्स देंगे, लॉन्ग 24 मार्क्स देंगे। टोटल हो गए, तीनों के तीनों लॉन्ग यहाँ पे हल हो गए और 71 मार्क्स आपके ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें चैप्टर नंबर 10 के सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू ऐड करो तो 8 नंबर मजीद बन जाएंगे और ये बन जाएगा 79 का फिगर। क्या बनेगा? 79। थोड़ा सा पुश करना है ना। देखो, पहले नंबर पर आपने 1 से 9 तक चैप्टर किए हैं और उन चैप्टर में से भी चंद चैप्टर सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए रखे हैं। और चैप्टर नंबर 10, ये आपके 71 एक अच्छा फिगर है, बट थोड़ा सा अब आपको मजीद आगे जाना है और 10 आपको करना है। तो 10 करने पर कितने बार बने? 79। और जो इस तरह मैं एमसीक्यूज कहता हूं आपको, वो 4 सिर्फ बचे एमसीक्यू। उन 4 चैप्टर के एमसीक्यू कर लें, 2 घंटे नहीं लगेंगे। ये 4 एमसीक्यूज कर लें, यानी 4 नंबर के एमसीक्यू मुकम्मल होने पर 83 मार्क्स बन गए आपके। अब देख लें, अब 83 मार्क्स आप ले सकते हैं और इतनी मेहनत नहीं है इसके अंदर। आप थोड़ा एहतियात से देखो, 1 से 9 जिनमें से माइनस करो 1, 4, 6। बड़े बड़े सवाल नहीं करने, सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यू की तरफ जाना है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए जाना है। थोड़ा सा जंप, यानी थोड़ा सा मजीद मेहनत। और आखिर में आप कहेंगे सर ये जो 2 नंबर है ये भी तो लेने हैं, ये कैसे लेंगे? ये 2 नंबर का क्या मसला है? देखो मैं समझाता हूँ। ये 2 नंबर का मसला ये है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 से चैप्टर नंबर 4 तो हमारा हो रहा है, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो रहे हैं, लेकिन हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, यानी बाकी कितने रह गए? 4 शॉर्ट क्वेश्चन। अब उन 4 शॉर्ट, देखो 4 के अंदर हमने 10 ऐड किया, जब 10 ऐड किया ना तो फिर हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और हो गए। मतलब ये सब कुछ मुकम्मल हो गया है। अब रह गया एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर 12 और चैप्टर 14 में से कोई एक चुनना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखो, हमें चाहिए एक शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आने कितने हैं चैप्टर से? टोटल मिलाकर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आप एक काम करो, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट है ना, वो इन 2 चैप्टर के कर लो। इस तरह पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जस्ट इनके क्या कर लेने हैं। आप कहेंगे सर न आया तो, देखो बेटा ऐसा हो जाएगा। इन दोनों चैप्टर में से मिलाकर कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर एक्सरसाइज से आ जाता है तो आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए 2 नंबर का। जैसे वो 2 नंबर इससे मुकम्मल होंगे तो आपके पास 85 का फिगर आ जाएगा। ठीक है, 85 मार्क्स आ सकते हैं भाई। ठीक है, आउट ऑफ 85, यानी कि 100% मार्क्स। तो बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है जी बेहतरीन प्लान। यानी अब आपको प्लान की समझ में आई, यानी एक प्लान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक प्लान ए चुन लो, इसको अच्छी तरह से तैयार करो, 7 यानी 5 वीक्स में तैयार करो। फिर इसमें 2 वीक्स का काम और ऐड करो। मतलब प्लान बदला नहीं है, प्लान वही चल रहा है, सिर्फ चैप्टर नंबर 8 और 9 आपको मजीद तैयार करने हैं और एमसीक्यू अब थोड़े रह जाएंगे। और फिर जब ये प्लान कंप्लीट कर लो, यानी 7 वीक का मतलब है तकरीबन ये आपके पास बने, तकरीबन समझ लें कि 2 महीने भी नहीं बने, चलो 2 महीने लगा लेते हैं, 2 महीने बने। अब उसमें जब आपने मेहनत कर ली, अब आप आ जाएंगे सी प्लान पर। अब जो बाकी हिस्से बच गए, जैसे कि 1, 4, 6 और 10 के शॉर्ट और एमसीक्यूज ऐड करोगे तो और एक चैप्टर, चाहे देखो या तो पूरा चैप्टर कर लो 12 या 14, ये एक बिग टास्क है, लेकिन 12 और 14 के जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लो, काम हो जाएगा आपका। 85 मार्क्स ले सकते हैं इन 10 वीक्स, यानी कि बहुत कम वक्त में बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल से। इसमें अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जो आपको सारा प्लान दिया गया है, इसके बारे में आपने मुझे बताना है कि आप कैसे फॉलो कर रहे हो। अब मैं आपको अपना बताता हूं। मैंने जो बच्चे
जो मुझसे पहले पढ़ रहे हैं ओके, उन्हें तो पता है, जिन्हें नहीं पता वो ये बात जान लें कि हमने 9 चैप्टर कवर कर लिए 1 to 9, ठीक है। अब 9 चैप्टर के कवर करने के बाद देखा जाए तो चैप्टर 1, 4, 6, ठीक है, ये भी कवर हो गए हैं, शॉर्ट के एतबार से भी, लॉन्ग के एतबार से भी। सिर्फ चैप्टर 10 और चैप्टर, ये जो मैंने कहा आपको 12 और 14 के हमें शॉर्ट्स चाहिए, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपका बकिया हिस्सा मुकम्मल होता है। तो अब तक यूं समझो कि अगर 1 to 9 के प्लान से चलते हैं तो जस्ट आपके 79 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेटा मैं ये कहूंगा वक्त जाया ना करें, आपने हर सूरत ये काम करना है कि ये चैप्टर आपने खत्म करने हैं, समझना है, पढ़ना है, और अब तो स्मार्ट सिलेबस की वजह से और भी आपको कम तैयार करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, बाकी बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमने क्या करना है जी, टेस्ट देने हैं, तो टेस्ट की कोई तैयारी करवा दें। तो मैं अब टेस्ट के हिसाब से कुछ बता रहा हूं आपको। देखो मैंने एक प्लान किया है, मेरा प्लान ये है कि ऑन एवरेज वैसे 3 वीक्स में अगर आप इन प्लान्स को लेके चल रहे हो तो मैं अगर 3 वीक में 2 चैप्टर के टेस्ट भी रखूं तो काम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन आप अपने दिमाग में लेके चलेंगे कि भाई हम 1 वीक में, ठीक है, 2 चैप्टर्स तैयार करेंगे, ठीक है। मैं सारा प्लान इकट्ठा नहीं दे रहा हूं आपको कि इस वीक में ये चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। जरा हम उसको देखेंगे कि आप किस तरह से इसको कर रहे हैं, किस तरह समझ आ रही है, तो लेके चलेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, ठीक है, यानी हमारे पास तकरीबन खत्म हो गया है नवंबर, अब स्टार्ट हो रहा है दिसंबर। तो समझ लें दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपके जिम्मे पहले 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहले 2 चैप्टर आप देखो, आपकी मर्जी है, ये पहला भी रख लो और दूसरा ये रख लो, ठीक है, 1 से ही लेके चलेंगे। लेकिन 1 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके लिए, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए अहम रहेगा। तो हम अपने चैप्टर को इसी तरह डिजाइन करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता दूंगा। लेकिन अब आपने नेक्स्ट वीक में तैयार रहना है, किसी भी वक्त में, मतलब नेक्स्ट वीक के पहले दूसरे, क्योंकि हम बेटा बहुत बिजी होते हैं, हमारे लिए जो ये बनाना है पेपर को बनाना और फिर उसको डिस्कस करना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट हाँ इतना जरूर है कि अगले वीक में आपको तैयार होने चाहिए 2 चैप्टर। एक चैप्टर का एक टेस्ट होगा, फिर दूसरे चैप्टर का टेस्ट होगा। अगर आप लोगों को कहना है तो 1 और 2 को मिलाकर भी टेस्ट लिया जा सकता है, 1 और 2, ठीक है। 1 से लॉन्ग नहीं आएगा, 2 से लॉन्ग आएगा। तो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएंगे, शॉर्ट भी आ जाएंगे, एमसीक्यू भी आ जाएंगे। तो पहला आपको इसी तरह का टेस्ट अपने दिमाग में रखना है। जो चैप्टर लॉन्ग के लिए होगा जस्ट फिर हम उसको सिर्फ एक चैप्टर को ही रखेंगे और देखेंगे कि आप कैसे चल पाते हो, ठीक है जी। और आपकी किस तरीके से जो कमिटमेंट है और किस तरह से आप कर रहे हो वो मुझे जब पता चलेगी कमेंट्स के थ्रू और आपकी बातों के थ्रू, तो मैं फिर उसी तरीके से मजीद आपको गाइड करता जाऊंगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।